पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताई थी कि मुझे तंदूरी पोटा खाना है, तो ये मैंने बना ली। और मैंने कहा था कि हुक्का पीऊँगी। सायरा जो बोलती है ना वही बताती है। झूठ की ज़िंदगी ना जीती है ना झूठ की दुनिया दिखाती है। और मैंने तंदूरी जो बनाई हूँ ना, अमीन का जो बनाते हो चिकन उसको यूज़ करी। और मेरा रात की ड्यूटी, कपड़े बहुत सारे, तो ये वाली एक बार धो के निकाल लूँ। उसके बाद में ये जो पर्दे हैं, चादर है, ये भिगाने छोड़ दूंगी ताकि सुबह तक ये क्लीन अच्छे से भीग जाए। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ हुक्का पीने। आज तो हुक्का मेरे को खुद बनाना पड़ा क्योंकि बच्चे हैं नहीं, बच्चे गए नीचे। उनके दोस्त लोग जब ऑफिस से निकलते तो उन लोगों की मीटिंग जमती है। अब वो कॉफ़ी पीने जाते हैं, सैंडविच खाने जाते हैं, पता नहीं क्या क्या उन लोगों का धमाल चौकड़ी चलती है। लेकिन मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, मेरा काम जो है वो मुझे करना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। चलिए भाई, मेरे कोले बराबर सेट हो गए। और जैसे मैंने आपको बताई घर पे कोई है नहीं, लेकिन मैंने अपना सारा काम रेडी कर दी। हाँ, ये है कि मेरे बच्चों ने नारियल पानी, मोगो मोगो सब चीज़ ला के रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्लड ही वैसा है ना, खानदानी ब्लड है। तो फिर उनको क्या कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे मालूम है कि जो खानदानी ब्लड होता है ना, वो सर चढ़कर बोलता है। तो कोई चीज़ की बेफिक्री है। बस अभी मस्त एसी चालू करती हूँ, तंदूरी पोटा खाती हूँ और उसके साथ हुक्के का मस्त मज़ा लेती हूँ और साथ में टीवी चालू करती हूँ, क्योंकि अब सोशल मीडिया यूज़ करने का टाइम ख़त्म। अब देखेंगे हम कोई सीरीज। हुक्का पी के हो गया बस सोने की तैयारी। और टाइम पास किसका आपको पता है ना, या तो फिर रोड छाप लैला, या तो फिर बोरी। झोपड़पट्टी की शीलाबाई पार्ट 1 ही हो गया यार, 2 अभी तक तो आया ही नहीं। या अल्लाह, कितना बोल रही यार, कितना। अरे उसको तो बोलने दे, पीछे से वो आता है बोलने, फिर तेरा बड़बड़ सुन के पीछे होता, फिर आता है बोलने, फिर पीछे बड़बड़ करता है। अब कितने जन की रखेल मेरे को बनाएगी रे तू, कितने जन की? बुड्ढे की रखेल, आशीष की। छी, आशीष गंदी चॉइस, वो तेरी है, क्योंकि वो तेरे साथ में सब घसाई फसाई करेला है ना। तो कैसा होएगा झोपड़पट्टी की शीलाबाई, कैसा होएगा सोच। वो तो तेरा है रे, वो मेरा नहीं है, वो तेरा है, समझी बोरी, तेरा है। और तेरी अभी जो इतनी चौड़ी हो गई है ना, तो सोच ना आशीष का कितना माल होएगा उसके अंदर, सोच तो सही। तो देख, इत्मीनान से सब चीज़ें देखती हूँ, फिर उसको पूरी उसकी तह तक जाती हूँ, फिर उसके बाद उस पर बात करती हूँ, और फिर उसका थोड़ा थोड़ा झलक भी दिखाती हूँ। अब तुम्हारे जैसा थोड़ी मेरे व्लॉग देखा फटाफट लाइव पे आए, कुछ भी नहीं, बस हो गया। फुकट लल्लू, ये कब के चर्चे मालूम, जब तुम्हारा दौर चलता था बंटी बबली, और उस टाइम तू लगा हुआ था कहीं और ये बोरी के साथ लगा हुआ था आशीष। देख, अब मैं खुले में बता रही हूँ कि ये दौर उस टाइम का था। तो आशीष का आया भी, घसा भी और चले भी गया, लेकिन छाप छोड़ कर गया, और वो छाप तुम लोग के गोद में है। अब फर्स्ट वाली है या सेकंड वाली है, ये तुमको कंफर्म कराना है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मस्त नाश्ते के साथ और ठंडी ठंडी हवा के साथ। और आज तो यार सुबह सुबह ही उठ गए, रात को सोने में इतना लेट हो गया। अयूब का लेट फ़ोन आया अमीन को, उनका कुछ काम है वहाँ पे, तो बोले बेटा ये ज़रा तू कर दे। और अमीन बोला कि मैं ये काम करके फिर डैडी को सब चीज़ें करा के फिर मैं जाऊँगा जिम। तो मुझे ये चीज़ें देख के बड़ी खुशी होती है कि भले दूसरा ही बाप सही, लेकिन जो खानदानी खून होता है ना अंदर, वो सर चढ़कर बोलता है। आज भले लाख दुनिया बताने की कोशिश करे कि ये तो बुड्ढे नहीं बोला, ये तो यही बोला, ये तो वही बोला, लेकिन जो बाप बेटे का रिश्ता है ना, वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने ये रिश्ता बनाया है इसलिए। अब किसके नसीब का क्या रहता है वो बोल नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह के चाहे बिगर ना पहली शादी होती है और अल्लाह के चाहे बिगर ना दूसरी शादी होती है। पर मुझे बहुत फख्र है कि मेरे बच्चे हमेशा, चाहे कितनी भी गंदगी लोगों ने सुनाने की कोशिश की या उसके बाप ने बहकावे में बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे बच्चे कभी उस बातों में आए नहीं।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा मुझे लगता है कि अयूब को वो चीज़ों का रियलाइज़ हो कि अयूब में भी काफ़ी चेंजेस है। तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि दुनिया लाख कोशिश करेगी इस रिश्ते में गंदगी डालने की, पर मेरे अल्लाह का हुक्म होगा तो इस चीज़ में कभी गंदगी होगी नहीं। और मैं ख़ास करके ये दुआ करती हूँ मेरे बच्चों के लिए भी और अयूब के लिए भी। और मेरे बच्चे बोलती हूँ ना, खाली इस घर के नहीं, उस घर के भी बच्चे, क्योंकि वो भी बच्चे मेरे हैं, ये भी बच्चे मेरे हैं। एक बात याद आई यार मेरे को, मैंने रात को जो लाइव में सुनी थी तो थोड़ा सा चटकारेदार होने के लिए थोड़ा एक महाशय को बुलाना पड़ेगा। अमीन सत्तानी, आप आइए जरा, एक बात आपके सामने क्लियर करना है। ये उतरन आप बिरयानी बोलती है कि पहला प्रूफ दे 15 लाख का और हम लोग से लिया ना 4 लाख का। ये बात डाइजेस्ट होती है आपको? नहीं, 4 लाख वाली, ओनली 4 लाख वाली। 4 लाख देंगे लोग, मैं बोला ना, इसकी औकात है क्या? 4 लाख के लिए क्या बेचना पड़ेगा? अपना घर का जो रहते ना छत, जिधर बक करते वही बेचना पड़ेगा। अबे वो पानी बेच के, गांजा बेच के और क्या क्या बेच के ये लोग करते हैं, चेन खींच के। इससे तो इनका घर चलता है। तो ये 4 लाख, बाप रे, आप लोगों को डाइजेस्ट होती है क्या? प्लीज कमेंट में। 15 लाख की बात तो है, चलो वो प्रूफ होता है कि उसकी औकात है। भिखारी 4 लाख देंगे। ये भिखारी लोग की औकात है 4 लाख की? क्या यार, लाइफ में आते हैं ना कुछ भी बोलने का, लाइफ में लोगों को लेकिन लोग खूब मजे ले रहे हैं। आज हमारे लंच में बना है खिचड़ी और ये मस्त खोबरे की चटनी। अली के लिए, मेरे लिए और मेरे यहाँ जो काम करते हैं उनके लिए। अमीन के लिए तो सब डाइट की चीज़ें बनी है, बस वो आए दोनों ऊपर तो निकालूं खाना। ये तो अभी फ़िलहाल मैं भी नहाई नहीं हूँ, तो फ़िलहाल जो खाएंगे वो खाएंगे। जस्ट किचन से हुई हूँ मैं फ्री और आज है सैटरडे नाइट, तो कुछ सोची हूँ। और बैंकॉक से लाए हुए कपड़े भी काफ़ी सारे रखे हैं, तो मैं बोली चलो आज फिर से एक चीज़ का उद्घाटन करते हैं। और उसके मैचिंग करता हुआ मैंने काफ़ी चीज़ें लाई हूँ, पर्स। और हम लोगों ने कल एक जगह रात को एक के घर पे गए थे, न्यू कपल्स, तो वहाँ से कुछ बातें, कुछ चीज़ें लेकर आई, तो वो भी इंशाल्लाह बैठ के बातें करूँगी थोड़ी बहुत। ये हमारे अमीन भाई की ट्रे और ये मेरे अली की, और अली इसके साथ खाने वाला प्याज। क्या बोलता? मेरा बच्चे की तबीयत थोड़ी ढीली है, इसलिए मैंने इसके लिए बनाई देसी घी की खिचड़ी। और मेरा तंदुरुस्त बच्चा, जिम बच्चा, हाँ बोलेगा तू? हाँ, तू जरा बोला जरा। ये बोलेगा अम्मी। आज दूसरी वाली बैग खोली जिसमें बहुत सिंपल कपड़े रखे हैं ना, तो वो वाले कपड़े। तो ये वाला कॉर्ड सूट भी मैं लाई हूँ बैंकॉक से, और बहुत सिंपल, मुझे कैसे सिंपल और पहचान है, मतलब क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ आपको पहननी चाहिए, तो वो हिसाब से ही मैं हर चीज़ें लेती हूँ, ख़रीदती हूँ। और आपको बताई थी लास्ट टाइम कि वहाँ के पल्प जो फुकेट आइलैंड पे से लिए थे मैंने, वो भी ज्वेलरी मेरी हो गई है रेडी। तो अगर आज टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी वो लेने के लिए और दिखाऊँगी आपको। उसके साथ एक और चीज़ बनाने डाली, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छे लग रहे ना बैंकॉक के कपड़े, भले बैंकॉक से लाए तो क्या आवाज़, एकदम डिसेंट होनी चाहिए, द रियल बैंकॉक लुक। क्योंकि आपको वो चॉइस होनी चाहिए। हाँ, इसके साथ में मैं पर्स भी लेने वाली हूँ और मैचिंग के यहाँ पे एक्सटेंशन भी लगाने वाली हूँ। और उसी के साथ जैसे मैं आपको बता रही थी कि रात में हम एक जगह गए थे, वो थे हमारे पहचान वाले, और गए थे इसलिए क्योंकि उनके बच्चों की हुई है नई शादी। क्या लवली कपल है ना मम्मी वो लोग। तेरे को पता है वो लोग कहाँ मिले हैं? हाँ, ऑनलाइन ना शायद। हाँ, निकाह फॉरएवर पे। मैं भी सोच रही हूँ अली के लिए वही रिश्ता देखूं, क्योंकि वहाँ पे 9 लाख से ज्यादा वेरीफाइड यूजर्स है यार। और तो और वहाँ पे 100% प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, और सबसे ज्यादा जरूरी ये बात होती है। उसी के साथ वहाँ रिलेशनशिप मैनेजर भी है जो हमेशा हेल्प के लिए रहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वहाँ पे, और ये यूजर फ्रेंडली भी है। इसीलिए तो अब तक 39,000 से भी ज्यादा लोगों को उनका फॉरएवर मिल चुका है ऑन निकाह फॉरएवर। अगर आप भी ऑनलाइन रिश्ता देख रहे हो तो रजिस्टर अभी करो nikahforever.com पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ब्यूटीफुल मम्मा प्रेजेंटिंग। मैं जा रही हूँ पार्लर, तो मैं 50% खाता हूँ मम्मी का, तो मम्मी के लिए ड्राइविंग तो कर ही सकता हूँ पार्लर तक।
50% में इतना तो मिलता है ना भाई। आई लव यू बेटा, अल्लाह चलो। देखो खुश रखे हमेशा। हेल्थ के लिए और फ्रेश एनर्जी के लिए पीजिए हमेशा रेड बुल। मैं ये ऐड कर रही हूँ, समझे आप। ये फ्लाइट का टैग निकाल रही हूँ क्योंकि इतना सामान हो गया था, तो पर्स के अंदर मेरा पर्सनल शॉपिंग हाथ में लेकर आई थी। ये निकाली आज। मस्त लग रहा है ना बैंकॉक का पर्स, हैंडमेकिंग। बताइए, मैं पार्लर जा रही हूँ और इनको आप पहले भी देखे होंगे मेरे साथ, क्योंकि ये मेरे एरिया की बच्ची है और मुझे ज्यादा शाइनिंग गिरी अच्छी नहीं लगती है, तो लेकिन रिलेशन मेंटेन रखना अच्छा होता है ना बेटा। और आज मैं खास करके, आपको लग रहा होगा चिंटू, ये चिंटू नहीं है, ये सोच रही है इसको मैं जवाई बना लूं। अभी थोड़ा बात कर लेती हूँ, जिनका बेटा है, रिश्ते की बात करने आया हमारे यहाँ पे। जिनका बेटा है उनसे बात करना पड़ेगा, क्योंकि बेटी वाली हूँ ना मैं। मेरी पीनट के लिए देख रही हूँ, सोच रही हूँ उसको जवाई बना लूं। बनेगा भाई? मस्त हम लोग एकदम। थोड़ा दहेज की लेन देन की बात कर रहे हैं, सोच रहे कि क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो मैंने तो बोली मुझे खाली लड़की चाहिए। हाँ, दहेज खिलाफ। हाँ, हम लोग दहेज के खिलाफ क्योंकि हैं। हम लोग जो धड़क कामगार यूनियन के जो है, उनमें से महिलाओं की एक ये भी मेंबर है। हम जब जरूरत पड़ती तब दिखते हैं, और फालतू शाइनिंग गिरी नहीं करते ना हम लोग। नहीं करना भी नहीं चाहिए। और अभी देखो मेरा शक्ल कैसी लग रही है, इनका काम अब आपको दिखेगा। और मैं एक चीज इनसे कराने वाली हूँ, इंशाल्लाह उसका पूरा व्लॉग बनाऊंगी, और मुझे देखना है कि वो काम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो बालों का लुक ही चेंज हो गया, और माशाल्लाह ये तो मैं लाई हूँ बैंकॉक से। और उसके साथ साथ मेरे हेयर एक्सटेंशन का लुक देखो देने वाले ये मैडम, इनके तो नेचुरली बालों में खूबसूरती कितनी है ना। और मेरे चेहरे पे कुछ चेंजेस है, मैं नजदीक से दिखा सकती हूँ आप लोगों को, नजदीक से दिखा सकती हूँ, बाकी चेहरा ही दिखा सकती हूँ, बाकी कोई चीज नजदीक से मैं नहीं दिखा सकती हूँ। तो ये आप मुझे कमेंट में लिखोगे, और फिर आपने सही लिखा तो मैं बताऊंगी कि क्या चीज और क्या क्या। ये मैडम बहुत कुछ करते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को तो पता है, इनको कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। और थैंक यू बेटा, मैं कुछ उसके लिए नहीं आई हूँ कि लोग देखे करें। मैं सिर्फ आपका काम जानती हूँ, और मुझे अच्छे काम करने वाले और अच्छा काम बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसके लिए स्पेशली थैंक यू। और फिर उसके बताओ। एक मिनट, ये सेट अभी जो सब नए आए हैं ना अंकित के पास, ये देखो, और ये कैसा लग रहा है? मस्त। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, सोबर सिंपल। अच्छा लग रहा है अंकित? ये वाला बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा। ये ले लेते, तो लाइट वेट है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये लेते। ये मांगी तो मेरा हो गया ये कौन सा मंगलसूत्र है बेटा? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ। 20 ग्राम 30 ग्राम का है। गूगल में डाल के देखो, डायमंड वाला है ना, कैटरीना उसके कैफ अंदर। दिखेगा। जैसे सायरा सतानी ये है ना हैशटैग झुमका डिजाइन वाला। दिखती है ना, ऐसे कैटरीना कैफ 10 मंगलसूत्र ग्राम 12 ग्राम का है। अच्छा लगता है। किसी की निकाली हुई चीज अच्छी लगो ना, मतलब तो उसको ले डायमंड लो। में भी है ना 10 ग्राम। तो बंद हो रहा है। आ गए अपने फुकेट बैंकॉक की डिजाइन इंडिया में। जल्दी जल्दी कॉपी करने के लिए लोग आएंगे। अभी डिजाइन अपन घर पे देखते, बनाने वाला अंकित। आज तो क्या दिन बीता है मेरा, वाह 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 वाह। एक तो सबसे पहले बैंकॉक के कपड़े, और उसके बाद बैंकॉक के पर्स, बैंकॉक के हेयर एक्सटेंशन जो कलर वाले, और उसके बाद में फिर इतनी अच्छे मेरे एरिया में इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिली। आप लोग भी जानते हो, देखोगे तो पता चलेगा। और सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी देती है वो है ज्वेलरी, जो मेरी ओन डिजाइन, जो मैं खुद डिजाइन पसंद करती हूँ, खुद डिजाइन करती हूँ, और जो मेरे माइंड में होता है उसको पेपर पे उतारती हूँ, और उसको रियलिटी देता है अंकित। तो वो आ गया है बैंकॉक के पर्ल के साथ। यहाँ नहीं मिलेंगे वो जाना पड़ेगा बैंकॉक, क्योंकि कॉपी बहुत चलती है ना, सायरा सत्तानी हैशटैग डिजाइन ज्वेलरी, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बैंकॉक। क्योंकि यहाँ मिल जाएंगे बड़ो पत्थर तो नकली नल्ला रहेंगे। नल्ला 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 नल्ला, यहाँ पे मिलते जो है ना वो नल्ला, जैसे हाफ बिरयानी ना नल्ला, वैसी ही चीज मिलेगी यहाँ पे आपको। तो फिलहाल तो अभी मैं थोड़ा बैठती हूँ, थोड़ा कुछ माइंड फ्रेश करती हूँ। उसके बाद पहले आपको दिखाऊंगी ज्वेलरी, देन उसके बाद देखूंगी वीडियोस, देन उसके बाद करेंगे हम बातें। देखो ये मैं आपको बता रही थी कि ये मेरी बैंकॉक की शॉपिंग थी। ये सब ये वही मोतियां बोले जावे,
लेकिन वहाँ फुकेट जो आइलैंड है वहाँ के समंदर से निकली हुई मोती है ये ओरिजिनल, क्योंकि मुझे वहाँ उन्होंने जला के दिखाए थे तो ये जली नहीं। और ये रही मेरी खुद की करी हुई डिजाइन और उसको उसमें जान डालने वाला अंकित। और इसकी स्पेशलिटी भी आप बताओ कि इसको देखेंगे तो इसमें 3 व्हाइट कलर अलग दिखते हैं। अंकित भाई बताए नहीं अपने को। इन लोग को क्या बताने का, ये मेरे जो फैंस है जो मेरे को देखते हैं ना उनको पता है। वो उनको आज तक मैंने कभी ज्वेलरी दिखाई नहीं हो। तू देखता नहीं अंकित के पास कितने फोन आते हैं, स्क्रीनशॉट कैसा बनाना है हमारे को कितना क्या सब मालूम नहीं है। कितनी बार तो अंकित अपने को बताता भी है ना, सुनाता भी है, देखो आंटी ये फोन आया था। और ये अभी अंकित का एक मिनट जरा ठीक कर लो, एग्जीबिशन लगता है। सबको पता है ज्वेलर्स लोगों को कि अभी खास करके एग्जीबिशन लगता है, तो ये है एग्जीबिशन की ज्वेलरी। और जैसे मैंने मेरे स्टोरी पे एक मंगलसूत्र डाली, वो है कटरीना कैफ की मंगलसूत्र, वो है रियल डिजाइन का जो कटरीना कैफ ने पहना है। और जो अंकित लेकर आया था उसकी कॉपी है, तो मैं कॉपी नहीं पहनती हूँ कभी, तो इसीलिए मैंने लिया नहीं। अल्लाह मुझे जब देगा, मेरा दिल चाहेगा तो रियल डायमंड का ही बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि ये रियल डायमंड का वो बनाई हूँ मैं। फिलहाल तो मैं कॉपी नहीं पहनती हूँ और मेरी हैसियत नहीं है कि फिलहाल मैं रियल डायमंड का वो मंगलसूत्र बनाऊँ, तो वो मैंने नहीं लिया। क्योंकि कॉपी करने वाले कॉपी ही करते हैं और जो रियल पहनने वाले होते हैं ना, तो वो 1 ग्राम भी पहनेंगे तो रियल ही पहनेंगे, नॉट 1 ग्राम जो ये बोरी बेचती है। प्लीज प्लीज हाँ, माइंड जरा खोल के सोचना। सायरा पा बोले 1 ग्राम तो वो बोरी वाला 1 ग्राम नहीं। हाँ, अगर मेरे पास 1 ग्राम का रियल गोल्ड है तो मैं वही पहनती हूँ। और कैसी लगी सबसे पहले तो आप मुझे डिजाइन्स बताना। और आप लोगों को पता है कि कॉपी करने की बहुत ज़्यादा मेरी ज्वेलरी की ट्रेंडिंग चलता है, बट मैं इसीलिए थोड़ी अलग अलग जहाँ से लाती हूँ ताकि थोड़ी मेहनत करो, कॉपी करने में भी थोड़ी मेहनत करो तो मज़ा आए। और फिलहाल आज फिर से मैं बोली नहीं, कटोरा लेके भीख मांगो, आई एम नॉट इंटरेस्ट भीख डालने में, आई एम वेरी सॉरी। और आज है गोल्डन नाइट, सैटरडे नाइट, क्योंकि मैं आज मेरे काम से बहुत ज़्यादा फ्री रहती हूँ, तो ये काम सब करती हूँ। मैं शॉपिंग करती हूँ, अच्छी जगह जाके खाना खाती हूँ, और मेरे बच्चों को कुछ लेना रहता तो उनको शॉपिंग करा के देती हूँ। और मुझे कुछ कहीं से मिलना रहता है, किसी को जो बहुत टाइम से मुझे मिलना रहता है, फ्रेंड्स को हो या जो मैं एरिया में रहती हूँ वहाँ पे हो, या मेरे एरिया के काफ़ी लोग हैं जिनकी बिजनेस रहता है तो मैं कभी जाना मुझे टाइम नहीं मिलता, तो वहाँ तो जैसे कि आपने देखा आज का दिन मैं गई थी पार्लर, और उसके बाद गई ज्वेलर्स के यहाँ, और उसके बाद मैंने खाना अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ यार। तो मैं सोच रही हूँ आज गोल्डन नाइट है ना, तो ऑर्डर करती हूँ, मस्त हुक्का बनाती हूँ और घर पे खाती हूँ। तो ये सब मैंने मतलब मैंने आपको कहा था ना कि दिखाऊंगी, देन उसके बाद बातें करूंगी। तो देखो दिख रहा होगा ना, क्योंकि मेरा वीडियो लोग ऐसे जूम करके देखते हैं। हाँ, नजर तो आजू बाजू रहती है लोगों की। एक चीज आपको दिख रही होगी ये वाली, मैं ये वाली बात नहीं कर रही थी, ये वाली बात लोग भी उसी की बात कर रहे हैं। तो मैंने देखो मैं आपको बताती, मैंने अभी तक सिर्फ पाव देखी हूँ, तो पाव में से अभी मुझे कुछ समझ में आया नहीं इतना, क्योंकि ये नॉनसेंस बकवास, तो इनकी बातों में थोड़ी, इनकी बातें सुन के भी मैं लॉजिकली बात करती हूँ। तो सबसे पहला तो आशीष का बता बे बोरी, जो तेरा भर गया ना तो वो बता, और वो काफी टाइम पुराना वाला है। अब ये नहीं मालूम है कि तू चोरी छुप के अभी भी उससे खर्चा लेती है, क्योंकि ये हाथ बिरयानी तो काम का ना काज का सबको पता है, ये फुकट तेरे साथ बैठे रहता है। तो मेरे को तो नहीं लगता भाई कि ना तेरे को ये ठोकता होगा ना तेरे को खर्चा देता होगा, ठीक है। अब रही तेरी बातें, और लास्ट में मैं टकली की कुछ कॉमेडी शो भी चलना चाहिए हमारी लाइफ में, तभी तो जीने का मजा आता है। तो वो मैं कॉमेडी शो आपको वर्ड्स के साथ सुनाते रहूंगी, तो एंजॉय जरूर करना। लेकिन अभी थोड़ी बातें इस पे करते, क्योंकि इसको बहुत तलबली मिर्ची रहती है ना कि कहाँ जल्दी से लाइव चालू करूँ और जल्दी से बोलूँ ताकि मेरे व्यूज आए तो मेरा घर खर्च चले। अबे लुक्खी मेरे को बोलती है कि तू व्यूज के लिए करती हो। अबे लुक्खी, मेरे मिलियंस फॉलोअर्स है जो मुझे इतना प्यार करते हैं, और मेरे हस्बैंड के साथ में मैं जब मच हुई थी तो मेरा 1 मिलियन 1 डे में जाता था।
तो मुझे अगर कमाना होता ना तो तभी मेरे चैनल को ऐसा आसमान पे उड़ाती थी, मैं इमोशनल उड़ाती थी अट्रैक्शन लेके। emotional पे। लेकिन उसके बाद मेरे व्यूज जब अयूब की बातों पे लोगों को कुछ चीजें लगी, होता है हस्बैंड वाइफ, अगर वाइफ बोले हस्बैंड बोले कुछ तो बात, तो मेरा चैनल गया डाउन। तो भी मैंने कभी अपने चैनल पे कुछ आप लोगों को इंसिस्ट किया कि प्लीज मेरे को फॉलो करो, मुझे देखो, मैं स्टोरी लगाती हूँ, कभी कुछ एकदम स्पेशल कोई आप लोगों को अट्रैक्शन देती हूँ। उधर मिलेगा, उधर यूट्यूब पे पूरा मिलेगा, इधर नहीं, इधर नहीं। और वो नल्ला क्या बता रहा मालूम, मैंने अभी जो जितना देखी ना तो क्या बोल रहे दीपक कराल? दिखा रहा नल्ला मेरे वीडियो में दिखाता हूँ भाई, यूं दिखा रहा भाई। तू यार ब्लॉग बना यार प्लीज। रुक जाओ, सबर करो। नहीं मेरे को सबर नहीं करना भाई प्लीज यार, क्योंकि आज कितने जन मिले भाई, क्या वीडियो बनाते हो। अब तेरे को कोई पैसे की पड़ी है तो फिर मेरे से प्रॉमिस कर फटाफट 1-2 दिन में वीडियो बनाएगा। चलो पक्का। ए नल्ले, क्या झोपड़पट्टी की शीला बाई पार्ट 1 झुट्टी वेट करो दूसरा पार्ट आएगा। और अभी भी हर वीडियो के एंड में क्या बोलेंगे, अभी तो ये ट्रेलर है, एंड आएगा, अभी तो ये ट्रेलर। अबे लुक्खे लोग साले सब बस दूसरों की बातों पे शाइनिंग गिरी करने का ना, अपने चैनल को ग्रो करने का, और कटोरा बड़ा सा लेके भीख मांगने का रोज। और आपको पता है ये लोग की सीक्रेट आदत, जैसी कमेंट दिखा ना डिलीट कर दो कमेंट, जैसी कमेंट दिखा डिलीट कर दो कमेंट। हाँ, क्योंकि इनके जी में दम थोड़ी है। मैं तो देख 4 साल से खामोश थूकती नहीं थी कि मेरी क्या गंद है। मैंने तो बोली, अभी बोली कि नहीं आप तो गंद में ना यूं लात मार के यूं निकाल लेगा, फिर धोके आने का, फिर लात मार देगा, फिर धोके आने का, क्योंकि तेरे को मेरे काले पैर बहुत पसंद है ना। ले चाट अच्छे से चाटेंगे नहीं पैर। देख रहे हैं अभी तक तो मैं मुंह हाथ भी नहीं धोई, कितने क्लीन है, देखे। और क्या एक बात, हर चल रहे हो मेरे बेटे की वीडियो में दिखेगा सब। चल अभी भगा, ज्यादा भाव नहीं देने का है लुक्के लोग को। और टकली रोड छप लेला कहाँ गईली मुमरा। चल तेरी यही सब चीजों पे आज अपन थोड़ा सा कॉमेडी शो चलाएंगे, है ना? क्योंकि मैंने बीड़ा उठाया है ना, तूने बीड़ा उठाया था मुझे गिराने को, मेरे हस्बैंड को अलग करने को और तेरी घसवाने को, तो कुछ भी कहीं भी तो सक्सेस नहीं हुई। और गाने भी क्या रोमांटिक डाल रही ताकि अयूब अभी भी तेरी बातों में आ जाए। अपन ये सब बाद में कोरे कागज पे लिख के देता हूँ, हुतूगा भी नहीं। 2-2 हजार की नोट, 2-2 हजार की बंडल पे। चल तेरा अभी थोड़ा चलो ना यार, पब्लिक थोड़ा सा कॉमेडी देखते ना, आप भी देखो हम भी देखते। मैक्रो ब्लीडिंग हो रहा है, परमानेंट एब्रो हो रहा है, परमानेंट एब्रो हो रहा है, ये चाइना से। और ये पार्लर नहीं है, डॉक्टर ट्रीटमेंट है ना बेटा, डॉक्टर ट्रीटमेंट है ना बेटा। इससे स्किन क्लिक है। और आप और इतने सर्टिफिकेट बच्ची को मिले, जरूर एक बार में डॉक्टर ट्रीटमेंट है, पूरा सब पार्लर वाला ट्रीटमेंट नहीं है, में डॉक्टर ट्रीटमेंट है, पूरा सब पार्लर वाला ट्रीटमेंट नहीं है। दिखा जाहिलपन, तो तू सच में जाहिल है, रोड छाप लेला है। और मुझे बोलती ना बड़ी पढ़ी लिखी, तो भाई पढ़े लिखे से लोग सीखते हैं, नॉलेजेबल लोगों से लोग सीखते हैं। मैं भी सीखती हूँ, मुझे भी कुछ अच्छा लगता है ना तो मैं उसको रिपीट कर करके देखती हूँ कि इसमें सीखने जैसी ये चीज है, तो उसको अपनाती हूँ। वो भी आपको रिपीट कर करके देखती रहेगी, बोले देखो क्या कर रही है अपा। कि अयूब क्या इसको देखता है, मैं क्या करूँ, कैसे गाने करूँ, कैसे डांस करूँ। मैं तो मेरे बेटे को बोल के थक गई कि एक वीडियो बना, उसको मैंने उसका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्लीज डोंट रिवील। मैं क्या करूँ यार, पब्लिक आप थोड़ा इंसिस्ट करो कि इसको बनाने बोलो व्लॉग, थोड़ा जो मैं मसाला बोल रही हूँ इसको, तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अनारकली को दिखा दूं क्या? अनारकली डिस्को चली, डिस्को ये स्टाइल आप बताना किसका है। और बाकी तो कुछ नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा बीता। और अभी मेरा बेटा और मैं और मेरा अली थोड़ा लेटा हुआ है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो हम तीनों की पसंद का खाना। और इसका भी, इसको क्या पसंद है? ये तो गांडी हो गई आज, इसके लिए छोकरा देखकर आई ली मैं। व्हाट हैपेंड पिनू? आज सानिया दीदी की इधर इसका छोकरा देखकर आई ली मैं। देखते अभी, बस यार बहुत हो गया, अब इंजॉय करो और बस वेट करो। आज के लिए तो अल्लाह हाफिज, मिलते कल जल्दी वापिस।